तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी नोट से हटेगी मुजीबुर रहमान की तस्वीर, इसको लेकर के लगातार अब सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और आपको ये भी जानकारी फिलहाल दे दें कि अभी नए नोट पर हिंसक प्रदर्शन की झलकियां जो है वो भी नजर आएगी। अगले 6 महीने में बांग्लादेश में नए नोट जो है वो जारी होते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि अभी भी बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं है, हालात वहां पर बहुत खराब। यूनुस सरकार के निर्देश पर अब बैंकों में जो नोट है वो छप रहे हैं। ये फैसला वहां पर लिया गया है। 20, 100, 500, 1000 टका के नोट जो है वो छापे जा रहे हैं, नए नोट। और पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी ने फैसले की जमकर निंदा भी की है। हालांकि लगातार वहां पर उनकी पार्टी का भी विरोध होते हुए नजर आया था। आपने देखा जो प्रदर्शनकारी है लगातार शेख हसीना की जो पार्टी है वहां पर उनके कार्यकर्ताओं के साथ भी बदसलूकी करते हुए नजर आए थे। अगले 6 महीने में बांग्लादेश में नए नोट जो है जारी होने वाले हैं और लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता भी रहे हैं। तो देखिए, बांग्लादेश में नफरत की आग इस कदर फैलती जा रही है कि उसने अपनी जद में बांग्लादेश की सरकार और लोगों को ले लिया है। और ये नफरत इस कदर बढ़ रही है कि सीधे तौर पर भारत का भी विरोध करना है, बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का भी विरोध करना है। ये पागलपन जो है बढ़ता ही जा रहा है। आखिर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बांग्लादेश में बढ़ी नफरती आग। कट्टरपंथी अपना घर करेंगे खाक। यूनुस सरकार हुई फेल। बांग्लादेश में नफरत का खेल। गाड़ी चलाते ये लोग और नारेबाजी करती ये उग्र भीड़। तस्वीरें बांग्लादेश के ढाका की है। इन तस्वीरों में भले ही साड़ी जल रही, लेकिन सच्चाई ये है कि इस आग में बांग्लादेश का भविष्य धधक रहा है। ये वही आग है जिसमें पाकिस्तान कई साल पहले जलकर स्वाहा हो चुका है। बांग्लादेश भी आज ठीक उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचारों के बीच नफरत की ऐसी तस्वीर सामने आई जो बांग्लादेश के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के संयुक्त महासचिव रुहुल कबीर रिजवी ने ढाका में अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी को जलाते हुए भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रिजवी ने प्रदर्शन के दौरान अपने कार्यकर्ताओं समेत सभी लोगों से भारतीय प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की अपील की। BNP नेता रिजवी ने हाल ही में त्रिपुरा की राजधानी में स्थित बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग के सामने कथित प्रदर्शन के विरोध में भारत के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है। खबरों के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के दौरान रिजवी ने सार्वजनिक तौर पर अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी को जलाते हुए लोगों से कहा कि वे भारत से आने वाली चीजों को ना खरीदें। रिजवी ने कहा, जिन लोगों ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ा है, हम उनका कोई भी सामान नहीं लेंगे। रिजवी ने कहा कि हमारी माता बहनें अब भारतीय साड़ी नहीं पहनेंगी और ना ही भारतीय साबुन या टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगी। रिजवी ने कहा, हम मिर्च और पपीता भी खुद उगा लेंगे, हमें उनके सामान की जरूरत नहीं है। रिजवी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान दावा करते हुए कहा कि भारत ने बांग्लादेश की संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश की है। हालांकि ये घटनाएं कोई नई नहीं है। जब से बांग्लादेश में यूनुस कार्यवाहक पीएम बने हैं, उसके बाद से वहां पर मौजूद कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हैं। सड़क रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखिए, संसद ने कैश कांड, कौन जिम्मेदार, बताएंगे आगे आपको। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। चंद मीटर से चूक गया लॉरेंस। बारह अक्टूबर को लॉरेंस बिश्नोई के शूटर सलमान खान को मारने पहुंचे थे। कुछ ही दूरी पे सलमान खान मौजूद थे, लेकिन लॉरेंस के शूटर का प्लान धरा का धरा रह गया। शूटर्स के पिस्तौल लोड थे।
सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस के शूटर पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। पिस्टल से लेकर हर वो चीज उनके पास मौजूद थी जिससे मौके वारदात से भागने में उनके लिए काफी थी। सलमान को घर में ही मारने का प्लान था। सुपरस्टार सलमान खान के घर इससे पहले भी फायरिंग हो चुकी है और इस बार भी सलमान खान को घर पे मारने की लॉरेंस ने योजना बनाई थी। बाल बाल बच गए सलमान। ये सलमान खान के फैंस का प्यार और लोगों की दुआएं हैं जो इनके काम आई और लॉरेंस बिश्नोई का प्लान अक्टूबर फेल हो गया। ये आधुनिक अभिमन्यु का तिलक है, तिलक महाशपथ से पहले का। देवेंद्र, सरिता, गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष से शपथ देते कि इन्हीं शब्दों के साथ महाराष्ट्र में अभिमन्यु सरकार का आगाज हो गया। आगाज ऐसा हुआ कि एक ही जगह, एक ही पंडाल के नीचे क्या सियासी, क्या फिल्मी हस्तियां और क्या उद्योगपति, मजमा ऐसा कि जहां तक नजर गई सिर्फ और सिर्फ लोगों का जमावड़ा ही दिखाई दी। 2.5 साल बाद समंदर लौटा है और ऐसा लौटा कि अब रुकने वाला नहीं है। और ये मैसेज शपथ ग्रहण के मंच से लाउड एंड क्लियर दे दिया। मंच पर लगे पोस्टर में साफ लिखा है, महाराष्ट्र रुकेगा नहीं। सियासत के दिग्गजों के साथ सितारों का जमघट आजाद मैदान में दिखाई दिया। मंच एक था लेकिन उस पर दिग्गज एक से बढ़कर एक थे। पीएम मोदी के साथ ही बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी मंच पर दिखाई दिए। फडणवीस सरकार का शपथ ग्रहण समारोह मेगा शो से कम नहीं था। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, चंद्रबाबू नायडू, विष्णुदेव साय, नीतीश कुमार महाविजय के बाद महाशपथ के साक्षी बने। शपथ ग्रहण समारोह के मेगा होने का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सेरेमनी के लिए करीब 200 वीवीआईपीज का जमावड़ा था। सियासी प्रोग्राम में फिल्मी सितारों की झलक देखने को मिली। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान, बादशाह शाहरुख खान, संजय दत्त, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, सचिन तेंदुलकर के साथ विद्या बालन जैसी तमाम शख्सियतें मौजूद रही। महायुति की स्त्री मूर्ति के शपथ ग्रहण में देश के बड़े बड़े दिग्गजों को भी निमंत्रण दिया गया था। मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट के साथ कुमार मंगलम जैसे दिग्गज भी दिखाई दिए। इधर समंदर लौटा तो उधर किनारों पर अरमानों के आशियां बह गए। इसी का तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें बिहार की पटना की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। कई मांगों को लेकर छात्र अड़े हुए हैं और उन्हीं को समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी उनको समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने घर लौट जाइए, आपकी मांगों को सुना जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। लेकिन एक जगह इकट्ठा होकर प्रदर्शन करना, रास्ते को ब्लॉक कर देना, ये ठीक नहीं है। लेकिन अभी देखना होगा कि यहाँ पर किस